हमारी चैनल जॉब करियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अप्रेंटिस 2026 के लिए बहुत बड़ी ओपनिंग है। यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी है, देख सकते हो 5000 वैकेंसी है और उनकी मंथली स्टाइपेंड है 15,000 रुपीज़ है। तो ये आप नोटिफिकेशन के लिए ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, BFSI-SSC.com पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई बेस्ड ऑन डेट ऑफ ग्रेजुएशन। जो आप जो जैस आपकी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट होती है वो डेट अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो 30 अप्रैल के 2022 के पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है तो अप्लाई ऑन NAPS। और जो 30 अप्रैल 2022 टू 1 मई 2026 के बीच में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई ऑन NATS कर सकते हैं, है ना। तो आप ये फाइनली जो एप्लीकेशन है ऑन बी पोर्टल पे जाके वो चेक कर सकते हैं। डेडलाइन देख सकते हैं, लास्ट डेडलाइन जो है 8 जून 2026 है। और यहाँ पे जाके व्यू डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप PDF में देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो अप्रेंटिस जो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए है, इस जो यहाँ पे वैकेंसी है यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो 19 मई 2026 को हुआ था और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 8 जो जून 2026 है। यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे एक इम्पोर्टेंट जो नोट है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंस नोट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो भी अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप विद द बैंक विल बी अवेलेबल ऑन बैंक्स वेबसाइट bankofbaroda.bank.in। यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। या तो BFSI SSC की जो वेबसाइट है https://bfsi.sc.com पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अभी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट गेट themselves रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल। जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल में उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की करना है। जो पोर्टल का नाम है www.apprenticeshipindia.gov.in है, या तो NATS education.gov.india.in to be eligible to apply online for apprenticeship program of bank to make payment of applicable application examination charges fees to BFSI SSC through the link provided by BFSI SSC। बराबर, तो यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन पहले रजिस्ट्रेशन करना और पेमेंट भी यहाँ पे जाके पे करना है। दो वेबसाइट दी है, apprenticeshipindia.gov.in पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो एग्जाम फी है वो भी यहाँ पे यहाँ के जाके पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम डिटेल पे करनी है। यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया है, जो जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कट ऑफ डेट है वो 1 जो मई 2026 है वो है। कैंडिडेट आर रजिस्टर्ड ऑन NAPS एंड NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने अप्लाई रजिस्ट्रेशन करवाया है NAPS और NATS पोर्टल पे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जो क्राइटेरिया है मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। ट्रेनिंग जो सीट है ये जो इसके लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो ट्रेनिंग सीट है वो 5000 है, बहुत सारी है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो 1 ईयर का है। ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी आपकी यहाँ पे। अभी जो एज रिलैक्सन है जो SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं
कि 30 ईयर होने चाहिए एज ऑन कट ऑफ डेट 1 जो 1 मई 2026 है। वो कट ऑफ डेट तक आपको 34 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो ये रिलैक्सन है जो अदर कैटेगरी के लिए, जनरल से अदर कैटेगरी है उनके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब ट्रेनिंग सीट्स जो है वो स्टेट वाइज डिवाइड कर दी है, कौन से स्टेट में कितनी है। तो ये सीट्स आप जो ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम जो है, उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए आप सीट देख सकते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसमें नंबर ऑफ सीट 1 है। अभी कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं, SC ST OBC WS UR और टोटल कितनी है। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं 188 है, अरुणाचल प्रदेश में 4 है, असम में 29 है, बिहार में 179 है, चंडीगढ़ में 4 है, छत्तीसगढ़ में 122 है, दादर एंड नगर हवेली का दमन दीव में 7 है, दिल्ली में 91 है, गोवा में 29 है, गुजरात में 960 है, बहुत सारी है गुजरात में। तो मैं सब कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे। हरियाणा 84 है, हिमाचल प्रदेश 8 है, जम्मू कश्मीर 2 है, झारखंड में 64 है, कर्नाटका में 483 है, केरला में 111 है, लद्दाख में 2 है, मध्य प्रदेश में 136 है, महाराष्ट्र में 580 है, मणिपुर में 1 है। तो ये सब आप स्टेट में देख सकते हैं। ऐसे सब स्टेट में आप देखोगे तो टोटल 5000 है, टोटल है वैकेंसी। तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सन भी हमने देख लिया कि PWD जो एज रिलैक्सन है वो 10 ईयर्स है, PWBD जो OBC है उनके लिए 13 ईयर है, PWSC ST के लिए 15 ईयर है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सन मिलेगा। अदर बैकवर्ड का क्लासेस है उनके लिए 3 ईयर जो एज रिलैक्सन है वो मिलेगा। तो ये एज रिलैक्सन है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है तो उसके डिटेल यहाँ पे बता दिखाई है कि जो ये वेबसाइट है nats.education.gov.in पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है, और जो NAPS पोर्टल है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये apprenticeshipindia.gov.in पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप कौन से अपलोड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मेट साइज दिया है, कलर कॉपी जो कलर स्कैन कॉपी, आधार कार्ड, फ्रंट एंड बैक पेजेस वो JPG में फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट साइज फॉर्मेट होनी चाहिए। साइज भी यहाँ पे दिखाई है। कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड वो भी JPG फॉर्मेट, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, कलर स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए वो भी JPG फॉर्मेट, कलर स्कैन कॉपी ऑफ जो 10th मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट, और कलर्स कॉपीज जो है कलर स्कैन कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट वो PDF में चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मीन्स एक्स मार्कशीट और ये 12th मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड PDF फॉर्मेट में करना है। डिग्री जो मार्कशीट कलर फॉर्मेट में है वो आपको PDF में फॉर्मेट में चाहिए डॉक्यूमेंट, और कलर स्कैन कॉपी ऑफ सेविंग बैंक पासबुक है तो वो PDF डॉक्यूमेंट में PDF फॉर्मेट में चाहिए, कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वो JPG में चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और उसकी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे जो रजिस्टर NATS पोर्टल में किया है उनको ये जो डोमेन दिया है natseducation.gov.in/studenttype.php उसमें जाना है और लॉगिन करना है, और उसके बाद उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको मिलेंगे जो क्रिएट किए रजिस्ट्रेशन बाद उसमें वहाँ पे लॉगिन करना है। और उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे एडवर्टाइज जो पब्लिश है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वो सेक्शन में जाके आप अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसी जो है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल दिया है कि कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये वेबसाइट जाके डिटेल है जो वो आप चेक कर सकते हैं। आपके जो रजिस्ट्रेशन के दौरान एक एनरोलमेंट ID जनरेट होगी
वो आपके पास सेव करके रखना है। जो वो अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कोड है वो भी आपको जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आपको नोट करके रखना है, वो ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट रहेगा। जो टेस्ट स्टेट में आप हो उसकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कौन सा जो नेम ऑफ टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, तो एक जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस टेस्ट रहेगा, वो भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन वो 60 मिनट्स रहेगी और मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश रह सकता है। दूसरा है एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड देना है आपको, वो 25 क्वेश्चंस है और मार्क्स भी 25 है, मिनट भी 60 मिनट्स है। कंप्यूटर नॉलेज है वो 25 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स है और मिनट 60 है। जनरल इंग्लिश है 25 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स है। और मीडियम ऑफ टेस्ट जनरल इंग्लिश के लिए मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे और मार्क्स भी 25 रहेंगे। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो फॉर्मेट दी है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसके रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल यहाँ पे दी है, वो आप चेक कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज रहेगा, सब यहाँ पे हर स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसकी डिटेल दी है। 10th और 12th मार्कशीट है जो आपने स्टडी की है, एंड जो लोकल लैंग्वेज है वो हिसाब से आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लैंग्वेज a candidate who produced 10th or 12th mark sheet having studied and specified opted local language of state UT will not be required to undergo the language test। यहाँ पे नोटिफिकेशन देख के सकते हैं, सब स्टेट की है यहाँ पे देखो लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है, तो वो हिसाब से आप वो लैंग्वेज प्रिफर कर सकते हैं। देख सकते हैं पीडीएफ। एक मेडिकल फिटनेस देना है, तो जब आप सिलेक्टेड जो अप्रेंटिस होंगे उनको एक मेडिकल फिटनेस, जैसे बैंक की रिक्वायरमेंट है वैसे आपको एक मेडिकल फिट वाला एक सर्टिफिकेशन बनाना है। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट दैट फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग। कैसे फाइनल सिलेक्शन होगा उसके रिलेटेड है यहाँ पे। तो meeting the eligibility criteria and other terms and conditions is specified in advertisement में दिया है, वो देख सकते हैं आप। securing the minimum cutoff marks in online examinations at determined by बैंक थ्रू एक मिनिमम कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा, वो हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन वो मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सब सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होने चाहिए। क्वालिफाइंग इन द प्रिस्क्राइब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। आपने जो स्टेट में आपकी है लोकल लैंग्वेज, सपोज गुजरात है तो गुजराती है, तो वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है। और बीइंग डिक्लेयर्ड द मेडिकली फिट इन द accordance with the bank's requirement, बैंक रिक्वायरमेंट वो के अकॉर्डिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल तो है, देख लिया कैसे अप्लाई कर। ये जो जॉब प्रोफाइल है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ अभी जो स्टाइफंड रहेगा, बेनिफिट रहेगा, तो वो 15,000 पर मंथ रहेगा, वो भी 1 ईयर के लिए रहेगा। और अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट, दूसरे आपको कोई अलाउंस और बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ये है आप, तो यार इसके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं।